औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, नाइन्थ मैथमेटिक्स यूनिट 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 इसकी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 आज बेटा हम डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस गिवन है बेटा हमें, और हमने इनमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, इन क्वेश्चंस में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। जी बेटा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो बेटा, इस क्वेश्चन के लिए पहले हम ये प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं रियल नंबर्स की। ये रियल नंबर्स की बेटा प्रॉपर्टीज़ ओवर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। पहली बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी, a प्लस बी बिलोंग टू रियल नंबर। किसी भी दो या तीन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर कोई भी दो या तीन हम रियल नंबर्स लें तो उनको ऐड करें तो फिर भी एक रियल नंबर आएगा। एग्जाम्पल जैसे ये दी हुई है 2 + 3, दोनों रियल नंबर्स हैं तो आंसर भी एक रियल नंबर आया। ये कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, रियल नंबर से कम्प्लेक्स नंबर नहीं बन रहा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें दो नंबर्स को हम ऐड करें दोबारा वही नंबर सिस्टम आए उसको क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बेटा, ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा दो नंबर के लिए होगी कि कोई भी दो नंबर लें, a प्लस बी करें या फिर b प्लस ए करें। ये वैसे भी आप ये यूज़ तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमें इसका नेम में भी आपको ना आता हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई भी दो नंबर जैसे 2 और 5 है या फिर 5 + 2 करें तो आंसर 7 आएगा। इस तरह दो नंबर्स के लिए ओवर एडिशन ये होगी अगर दरमियान में पॉजिटिव होगा, और अगर दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन है। दोनों इकट्ठी बता देता हूँ। इसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी अगर दरमियान में पॉजिटिव का साइन है तो क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, और अगर दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीन नंबर के लिए होती है कि कोई भी फॉर एग्जांपल तीन नंबर लिखें, जैसे 2, 3 और 5 लिखे हुए हैं तो पहले ये वाले 2, 3 + 5 ऐड करें तो 8, 8 + 2, ये 2 जो पहले नंबर था तो 10 आंसर आ गया। या फिर पहले ये वाले पहले वाले नंबर ऐड कर लें 2 + 3, बाद में 5 को ऐड कर लें तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तीन नंबर के लिए जो ये प्रॉपर्टी होती है, तीन नंबर्स को अगर इस तरह ऐड करें तो उसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर उनके दरमियान में एडिशन का साइन है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, और अगर दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। अब बेटा ये भी याद रखना है, एडिटिव आइडेंटिटी, ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर में ऐड करें तो उसमें कोई भी डिफरेंस ना आए। a + 0 करें या फिर 0 + a करें तो आंसर वही a नंबर हो। जैसा कि कोई भी नंबर अगर 5 है तो 5 में 0 ऐड कर दें तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो 0 क्या होती है हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसी तरह, ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई भी चेंज ना आए तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। a × 1 या 1 × a तो आंसर a ही है, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसा कि 5 × 1। अब बेटा किसी नंबर का इन्वर्स, 2 का इन्वर्स होगा -2। कोई भी नंबर है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, उसका साइन चेंज कर देंगे। एडिटिव इन्वर्स की बात हो रही है तो 2 है तो -2, 6 है तो -6। अगर -2 गिवन हो, इसका एडिटिव इन्वर्स पूछें तो वो +2। मतलब उन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो आंसर आना चाहिए हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसा नंबर, जो भी नंबर गिवन है उसका साइन बस चेंज कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में सिंपल क्या करना है, साइन चेंज।
तो जब उन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बेटा 2 का ही चेक करें तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/2, कि उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में बेटा वो चेंज हो जाएगा, ओवर की फॉर्म में आ जाएगा। 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2 और 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2। उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए। तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये भी बेटा MCQs में आ सकता है। 0 and 1 आर एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स रिस्पेक्टिवली। ये हमने अभी डिस्कस किया कि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 0 का, ये आपने याद रखना है, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बेटा वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं होता, क्योंकि 0 को क्या लिखेंगे फिर, 1/0। तो 1/0 अनडिफाइंड, ठीक है। तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। 0 जो रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स में भी बिलोंग कर रहा है, हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये भी प्रॉपर्टी बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ हुई है कि अगर कोई भी 3 नंबर हो, ए ब्रैकेट में आगे b + c लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, पहले a b से मल्टीप्लाई होगा, फिर a किससे मल्टीप्लाई होगा, c से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह हम नंबर्स को मल्टीप्लाई तो करते हैं। तो अगर वो नंबर लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दरमियान में मल्टीप्लाई, ओवर एडिशन। ये बेटा a ब्रैकेट में b - c, तो a b, पहले a b से माइनस होगा फिर a c से, इज़ कॉल्ड लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन आ गया तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन है। इसी तरह अगर बेटा नंबर राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा हो, a + b ब्रैकेट में आगे c है, तो ac + bc इज़ कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और अगर नंबर राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन दरमियान में माइनस है, तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब बेटा हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला पार्ट देखें, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, a + 4 + b इज़ इक्वल टू a + b 4 + b। पहले इस वाली साइड के 2 नंबर्स ऐड कर लें या फिर लास्ट वाले 2 नंबर्स ऐड कर लें। तो इस तरह की प्रॉपर्टी का क्या नेम था, जब 3 नंबर्स के लिए हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दरमियान में अगर पॉजिटिव साइन है तो ओवर एडिशन, और अगर मल्टीप्लाई हो तो ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल आपने लिखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। 2 नंबर बेटा ऐड हो रहे हैं, √2 + √3 करें या फिर √3 + √2 करें तो आंसर सेम आएगा। सिंपल जैसे आपको बताया कि 2 + 3 करें, हम ये करते ही रहते हैं, या फिर 3 + 2 करें, तो दोनों में आंसर सेम आएगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। जब भी एक नंबर और दूसरा नंबर दोनों सेम हो, उनके साइन डिफरेंट हों, x - x इज़ इक्वल टू 0, उन दोनों को ऐड करें तो आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आए, तो ये नंबर क्या होते हैं आपस में, एडिटिव इन्वर्स। क्या होते हैं, एडिटिव इन्वर्स। जैसा कि 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2, इन दोनों को प्लस करें तो आंसर 0, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा बेटा। तो ये क्या है, एडिटिव इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा 4 पार्ट, a ब्रैकेट में b + c लिखे हुए हैं, तो आगे इज़ इक्वल टू a पहले b से मल्टीप्लाई हुआ फिर a c से मल्टीप्लाई हुआ, तो a लेफ़्ट साइड पे नंबर लिखा हुआ, लेफ़्ट साइड से जब नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो सिंपल हम क्या लिख देंगे, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 5th पार्ट बेटा 16 में क्या ऐड हो रहा है, 0 क्या होती है हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी। तो 16 + 0 इज़ इक्वल टू आंसर 16, तो ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। 1 बेटा नेक्स्ट पार्ट में 6 पार्ट में
100 मल्टीप्लाई बाय 1, तो जब 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 100 ही आएगा। ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो, उसमें कोई चेंज ना है, तो उसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये बेटा 3 नंबर हैं 4, 5 और 8। 4, 5 और 8 नंबर सेम है, तो पहले 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। 4 5 ज़ार, ये 5 और 8 पहले मल्टीप्लाई करें, बाद में 4 मल्टीप्लाई कर दें, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40, जो आंसर आया है, बाद में 4 मल्टीप्लाई कर दें, या फिर 5 4 ज़ार 20, अब मल्टीप्लाई बाय 8 कर दें, तो आंसर हमारे पास 160 और इसमें भी 160, दोनों में आंसर सेम आएगा। 3 नंबर्स के लिए जो प्रॉपर्टी होती है उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है तो अंडर मल्टीप्लिकेशन। ए बी मल्टीप्लाई बाय बी ए, जैसा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 या फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर सेम 6 आएगा बेटा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं। इनइक्वालिटीज़ बेटा, ये इनइक्वालिटीज़ के लिए हमने प्रूव करने, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग -3 लेस देन -1। इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं बेटा? इक्वालिटीज़ होती हैं जब किसी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान, जैसा कि यही लिखा हुआ है 16 + 0 = 16, जब ये इक्वल टू का साइन आएगा तो हम कहेंगे इक्वेशंस। जब ये वाले साइन आएंगे लेस देन, लेस आर इक्वल, ग्रेटर देन, या फिर ग्रेटर आर इक्वल नंबर्स में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, इस तरह के साइन आ जाएं आगे इक्वल टू के बाद, या ये वाले जो साइन हैं ये आ जाएं, तो हम उनको क्या कहते हैं? इनइक्वालिटीज़। तो पहला बेटा -3 लेस देन -1, दिस इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 2। तो इसका हमने नेम बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है कि ये आंसर आ गया -3 से। तो बेटा -3 में, ये देखें, -3 में जब +3 कर दें, एक नंबर क्या कर दें? ऐड कर दें, तो दोनों साइड पे -1 + 3 कर दें, तो ये 3 - 3 0, 1 पॉजिटिव का 3 माइनस का 1, तो ये भी सब्ट्रैक्ट होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो ये नंबर से ये नंबर कैसे आया? 3 ऐड करने से। तो फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी। ये इस नंबर से ये वाला नंबर कैसे आया? कोई नंबर ऐड करने से, तो इस प्रॉपर्टी का नेम क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी। इसका बेटा सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट इनइक्वालिटीज़ के लिए है। इफ़ a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। बेटा अगर कोई भी दो नंबर देखें हमारे पास, a नंबर्स में लिखता हूँ 2 लेस देन 5। अब अगर इनको बेटा रेसिप्रोकल कर दें, 2 का 1/2 और 5 का 1/5। पहले ये नंबर ग्रेटर था 5, अब ये नंबर बेटा क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर आता जाएगा, जब उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास उतना ही छोटा आएगा। जब 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट ला के इधर 0, तो 0.5 आएगा। जब इसी तरह हम 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट इधर, तो ये 0.2 आया है बेटा। डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर होता जाएगा, बेसिकली वो नंबर उतना ही होल का आंसर छोटा आएगा। तो जब इनको रेसिप्रोकल करते हैं तो आपने ये याद रखना है कि ये जो साइन है, ये साइन चेंज हो जाता है। ये पहले लेस देन का था, तो अब क्या हो गया? ग्रेटर देन का साइन हो गया, और वैल्यूज़ क्या हुई हैं? रेसिप्रोकल हुई हैं। तो ये क्या है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये हमारे पास क्या थी? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। थर्ड पार्ट बेटा, इफ़ a लेस देन b देन a में c ऐड करें और b में भी c ऐड करें, सेम नंबर ऐड करें, तो फिर भी नंबर तो सेम रहेंगे। जैसा कि 2 लेस देन 5, अगर इसमें मैंने 2 में 1 ऐड कर दिया, 5 में भी 1 ऐड कर दिया,
तो 2+1 3 लेस देन 6, तो नंबर ऐड किया हुआ है, तो इस प्रॉपर्टी का नेम क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या नेम है? एडिटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए सी लेस देन बी सी, कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनमें एक नंबर सेम है, सी वाला नंबर सेम है, एंड सी ग्रेटर देन ज़ीरो, ये बता दिया है कि सी नेगेटिव नंबर नहीं है, देन ए लेस देन बी, देन ए लेस देन बी। तो बेटा ये इससे ये कैसे आएगा? तो हम अगर ए मल्टीप्लाई बाय सी को मल्टीप्लाई कर दें हम 1/c से, लेस देन बी सी को भी मल्टीप्लाई कर दें 1/c से, तो ये c से c कैंसिल हो गया, ये भी c से c कैंसिल हो गया, तो a लेस देन b। तो इस नंबर से, इन नंबर से ये वाला नंबर कैसे आया है? मल्टीप्लाई करने से। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इसको बेटा याद रखना है। अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, पॉजिटिव नंबर से कोई भी नंबर को इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करें तो उसकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, लेकिन अगर नेगेटिव में चेंज करें, ये c लेस देन ज़ीरो का मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर है, -2 -5 -10, जब भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये लेस है तो ये क्या हो गई? ग्रेटर हो गई। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, बस वैसे आपको याद रखना है, अगले हम चैप्टर में यूज़ भी करेंगे। जब भी इनइक्वालिटी को माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उसकी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? चेंज। अगर लेस हो तो ग्रेटर हो जाता है, ग्रेटर हो तो लेस हो जाता है। 6 पार्ट बेटा, ए ग्रेटर देन बी किसी दो नंबर्स के लिए इन तीन प्रॉपर्टीज़ में से कोई एक ही एक टाइम पे यूज़ हो रही होती है। कोई भी दो नंबर लिखें 2 और 3, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखे हैं, तो ये क्या है? ये वाली यूज़ हो रही है ए लेस देन बी। या तो वो क्या होंगे? पहले वाला नंबर जो है वो स्मॉल होगा, राइट साइड वाला ग्रेटर होगा, या दोनों नंबर इक्वल हो सकते हैं, जैसा कि ये लिख दूँ 2 = 2, या फिर बेटा ये नंबर ग्रेटर हो सकता था 3, इस साइड पे नंबर 5 आ जाए, इस साइड पे 3 आ जाए। इन तीनों में एक टाइम पे एक ही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही होती है। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नेम क्या है? ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। मोस्टली बेटा इन प्रॉपर्टीज़ में से एक एमसीक्यूज आता है और कभी कभी इसमें से शॉर्ट भी आ सकता है कि कोई एक प्रॉपर्टी इस तरह नंबर लिखा हो, हमने उस प्रॉपर्टी का नेम लिखना हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट थे, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। ये दो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, इनके दरमियान हमने दो और रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। 1/3 एंड 1/4 बेटा इनके दरमियान हमने दो और रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो पहले एक हम इनके दरमियान नंबर लिखेंगे, जो रैशनल नंबर जो बिल्कुल इनके मिड में आए, जब वो आ जाएगा तो फिर नेक्स्ट नंबर फाइंड करेंगे। तो इसके लिए बेटा पहले मैं एक सिंपल से दो नंबर्स लिखता हूँ जो आपको वैसे भी पता है। 4 और 6 दो नंबर हैं हमारे पास, इनके दरमियान नंबर कौन सा आएगा बेटा? सिंपल हमें पता चल जाएगा 4 और 6 के बिल्कुल मिड में नंबर कौन सा आएगा? 5 नंबर आएगा। तो ये कैसे आएगा, कैसे ये नंबर? इन दोनों नंबर्स को ऐड करें, 4 + 6 2 पे डिवाइड कर दें, 4 + 6 तो 10/2, तो 10 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो अब आपने बेटा याद रखना है कि जब भी दो नंबर्स के दरमियान हम एक नंबर फाइंड कर रहे हैं तो हमने क्या करना है? उन दोनों नंबर्स को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे डिवाइड का मतलब, या इस तरह भी हम देख सकते हैं, दोनों नंबर्स को प्लस करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। ये 1/2 का मतलब ये 2 से डिवाइड ही नंबर हो रहा है। तो अब हमारे पास ये तो सिंपल नंबर थे बेटा, रैशनल नंबर की फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे, ये सिंपल नंबर्स थे, ये तो हमें पता है। अब ये रैशनल नंबर हैं 1/3 और 1/4। तो इन दोनों नंबर्स को हमने, तो बेटा हमने उन दोनों नंबर्स को क्या करना है? ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, या सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से।
अब बेटा ये फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं, तो फ्रैक्शन वाले नंबर्स को ऐड करने के लिए या तो हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को सेम कर लें, दोनों डिनोमिनेटर सेम कर लें, या बेटा एलसीएम ले लें। तो 3 और 4 का अगर एलसीएम लें, 3 और 4 का एलसीएम लें तो 2 के टेबल पे बेटा 3 एज इट इज, 2 2s आर 4, फिर 2 1s आर 2, ये 3 एज इट इज, और 3 1s आर 3, 2 2s आर 4, 4 3s आर 12, तो ये 12 बेटा एलसीएम आएगा। जब 12 को बेटा इस एलसीएम को इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जब 12 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1s आर 3, 3 4s आर 12, तो आंसर आएगा 4। इसी तरह जब 12 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1s आर 4, 4 3s आर 12, तो आंसर क्या आएगा 3। एलसीएम नीचे एक दफ़ा लिखते हैं, 4 + 3 तो 7/12। अब बेटा ऊपर वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 7 1s आर 7, 12 2s आर 24। एलसीएम मेथड बेटा मोस्टली बच्चों को ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो मैंने इसी क्वेश्चन को दोबारा डिनोमिनेटर सेम करके भी किया हुआ है, तो उसके बाद हम इसी को डिनोमिनेटर, अगले सारे पार्ट हम डिनोमिनेटर सेम करके ही सॉल्व करेंगे। ये बेटा एक नंबर आ गया है जो इन दोनों नंबर्स के दरमियान है, 1/3 और 1/4 के मिड में ये नंबर है 7/24। अब बेसिकली हमारे पास नंबर ये बन गया है 1/3, 7/24 और 1/4। हमने दो नंबर इन दो नंबर के दरमियान फाइंड करने थे, तो अब जो सेकंड नंबर है वो हम इन दो नंबर्स के दरमियान भी फाइंड कर सकते हैं और इन दो नंबर्स के दरमियान भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्योंकि बुक वालों ने ये वाले दो नंबर्स के दरमियान दोबारा नंबर फाइंड किया हुआ है, तो हम इन्हीं के दरमियान फाइंड कर लिया करेंगे। वैसे इन दो के दरमियान भी फाइंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सेकंड नंबर बेटा अब 7/24 + 1/4, इन दो नंबर्स को हमने क्या करना है, प्लस करना है और मल्टीप्लाई कर देना 1/2 के साथ। 24 और 4 का बेटा एलसीएम आएगा 24, क्योंकि 24 भी 4 के टेबल में आ रहा है, तो जब एक ही टेबल वाले नंबर हो तो जो बड़ा नंबर हो वो एलसीएम होता है। अब 24 को जब बेटा 7/24 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 24, एलसीएम को पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 24 से 24 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा 6 7, और जब 24 को हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 से जब 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1s आर 4, 4 6s आर 24, तो 7 + 6, 7 + 6 बेटा हमारे पास नंबर आ जाएगा 13। तो ये हमारे पास नंबर आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 13/24, 13 1s आर 13, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 48। तो ये दो नंबर आ गए हमारे पास उन दो नंबर्स के दरमियान। हमने ये दो नंबर ही फाइंड करने थे, बस मैं एक दफ़ा लिख के बता देता हूँ, आप लोगों ने ये लिखने नहीं है। पहला नंबर था 1/3, फिर उनके दरमियान नंबर बेटा आया था 7/24, उसके बाद हमारे पास आ गया 13/48, उसके बाद हमारे पास नंबर आ गया 1/4। हमने 1/3 और 1/4 के दरमियान दो नंबर्स इंसर्ट कर दिए बेटा। अब बेटा हम इसी क्वेश्चन को डिनोमिनेटर सेम करने के मेथड से सॉल्व करने लगे हैं। इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। तो पहला नंबर इनके दरमियान फाइंड करना है, सेम पिछले क्वेश्चन जैसे अभी मैंने बताया था, दोनों नंबर्स को ऐड करना है और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब बेटा दोनों का डिनोमिनेटर चेक करेंगे, ये आसान वे है कि दोनों का आप डिनोमिनेटर चेक करें, डिफरेंट है तो मेक द डिनोमिनेटर सेम। दोनों का डिनोमिनेटर हमने सेम बनाना है, तो 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो हमने दोनों का जो एलसीएम है वही नंबर बना लें, उससे बड़ा भी बन जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सेम होना चाहिए। तो 12 जब एलसीएम बनाना है तो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 4 से, तो 4 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, न्यूमिनेटर में भी 4 लिख दिया और
डिनोमिनेटर में भी, प्लस इस 4 को भी हमने 12 बनाना है तो हमने फिर 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 ज़ार 4, 3 4 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3, 4 3 ज़ार 12। डिनोमिनेटर बेटा सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिखते हैं, ऊपर जो भी नंबर हैं वो एज इट इज़ लिख देते हैं। अगर पॉजिटिव के हैं तो पॉजिटिव में, और अगर नेगेटिव के हैं तो नेगेटिव के साथ। तो 4 + 3 7/12, 7 1 ज़ार 7, 12 2 ज़ार 24। इन दो नंबर्स के दरमियान जो पहला रैशनल नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, 7/24। अब बेटा हमने सेकंड नंबर भी इन दो नंबर्स के दरमियान फाइंड करना है। तो सेकंड नंबर बेटा हमारे पास आएगा 7/24 और लास्ट नंबर था 1/4। दोनों नंबर्स को हमने क्या करना है, प्लस करना है और मल्टीप्लाई कर देना 1/2 के साथ। इसमें भी बेटा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये 24 है और ये 4 है, तो मेक द डिनोमिनेटर सेम। 24 बेटा इन दोनों का एलसीएम 24 आएगा, तो 24 एज इट इज। 4 को भी 24 बनाना था तो 6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इनको अब बेटा मल्टीप्लाई कर दें, 7/24 एज इट इज, 1 × 6 तो 6, 4 × 6 तो 24। डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे, 24 ऊपर जो भी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर देंगे। तो 7 + 6 13/24, 13 1 ज़ार 13/48। तो उन दो नंबर्स के दरमियान जो दो नंबर आ जाएंगे, एक होगा 7/24 और सेकंड नंबर होगा 13/48। नेक्स्ट बेटा दो नंबर, ये 3 और 4 के दरमियान हमने दो नंबर इंसर्ट करने हैं, 3 और 4 के दरमियान। तो पहला नंबर कैसे आएगा, 3 और 4 को दोनों को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ। तो 3 + 4 7 × 1/2, तो 7/2 पहला नंबर आ गया बेटा हमारे पास। 7/3 और 4 के दरमियान जो नंबर होगा 3.5, 7/2 फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने बताना है। अब बेटा 7/2 और 4 के दरमियान हमने नंबर फाइंड करना है। तो सेकंड नंबर 7/2, पहला नंबर था हमारे पास 3, दूसरा नंबर आ गया 7/2, तीसरा नंबर था हमारे पास 4। अब आपको बताया कि दोबारा नंबर इन दो के दरमियान भी फाइंड कर सकते हैं, इन दो के भी, तो हम हमेशा इन दो लास्ट वाले 2 के दरमियान फाइंड किया करेंगे। तो अब 7/2 + 4 इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1/2 के साथ। अब इसका बेटा डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, ये पहले 2 है, तो बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम 1/2 एज इट इज 7/2। इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 4 2 ज़ार 8, 1 × 2 तो 2, डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। ऊपर वाली वैल्यूज़ को सिंपल ऐड कर दिया, 7 + 8/2, 7 + 8 15/2, 15 1 ज़ार 15, 2 × 2 तो 4। तो दूसरा जो नंबर आ जाएगा इनके दरमियान वो आ जाएगा हमारे पास 15/4। ये 3 और 4 के दरमियान हमने ये दो नंबर इंसर्ट कर दिए, दो नंबर हमने फाइंड कर लिए बेटा। शॉर्ट में अगर आएगा तो वो एक ही नंबर कहेंगे कि कोई एक नंबर इनके दरमियान में इंसर्ट कर दें। इसका बेटा लास्ट पार्ट है 3/5 एंड 4/5, इनके दरमियान भी हमने दो नंबर इंसर्ट करने हैं बेटा। तो पहला नंबर 3/5 + 4/5, दोनों नंबर को प्लस किया, मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से। अब दोनों का डिनोमिनेटर पहले ही सेम है 5, तो ऊपर वाली वैल्यू सेम हम लिख देंगे, 3 + 4 तो 7/5, 7 1 ज़ार 7, 2 5 ज़ार 10। तो इनके दरमियान जो पहला नंबर आ गया वो आ गया 7/10। अब बेटा सेकंड नंबर 7/10 और ये जो 4/5 है जो लास्ट वाला नंबर है, इन दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ। इनमें अब चेक करें डिनोमिनेटर सेम नहीं है बेटा।
इसका है 10 और इसका है 5, तो 5 को हम 10 बना सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। 7/10 एज इट इज, 4 2s आर 8/10। डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर हम एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज हम लिख देंगे 7 + 8, 7 + 8 तो 15/10। अब बेटा पहले इनको हमने क्या कर लिया, कट कर लिया है 5 के टेबल पे। 5 2s आर 10, 5 3s आर 15, तो 1 × 3 तो 3, 2 × 2 तो 4। तो इन दो नंबर्स के दरमियान जो दूसरा रैशनल नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3/4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमने इन नंबर्स के दरमियान दो रैशनल नंबर क्या करने थे, इंसर्ट करने थे। बेटा हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट हो गई है। इसके हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी इशू है तो प्लीज़ लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा, वो मैं आपको पर्सनली आंसर कर दूंगा बेटा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।